हरे कृष्ण एवरीवन। हम भगवत गीता के चौथे अध्याय को ओवरव्यू कर रहे हैं, उसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने कल 30 तक श्लोका किए। 30 तक के श्लोका में भगवान कृष्ण ने, जो कल का सेशन था उसमें हमने भगवान कृष्ण ने जितने भी यज्ञों के बारे में बताया उसको ब्रीफ में हमने पढ़ा। फिर भगवान ने बताया कि जो यज्ञ करते हैं वो भगवान के धाम को जाते हैं, वो बंधन से पार होते हैं। और 31 नंबर श्लोका में भगवान बताते हैं कि जो यज्ञ नहीं करता उसका क्या होता है कि वो इस लोक में भी सुखी नहीं रहता और अगले जन्म में तो सुखी रह ही नहीं सकता। ये भगवान ने बताया। तो यज्ञ करना बहुत जरूरी है और हम लोगों ने चर्चा की कि इस जन्म में हम कौन सा, इस जीवन में कौन सा यज्ञ कर सकते हैं। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ, नाम यज्ञ कर सकते हैं और कोई भी यज्ञ हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना ही तो ऐसे विद्वान ब्राह्मण हैं जो उन यज्ञों को करा पाए और ना ही हमारे पास इतने साधन हैं। जैसे कि भागवतम में वर्णन आता है कि जो महाराज मरुत ने यज्ञ किया, उनके यज्ञ में मंडप भी सोने से सजाया गया था और जिन पात्रों में खाना खिलाया जाता था वो भी सोने से बने बर्तनों में खाना खिलाया जाता था। तो उतना ऐश्वर्य आज की डेट में पॉसिबल नहीं है और ना ही ऐसे ब्राह्मण हैं जो कि सही ढंग से मंत्र का उच्चारण कर पाए। तो इस युग में, कलयुग में, हम सिर्फ संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं, हम स्वाध्याय यज्ञ कर सकते हैं, ग्रंथों को पढ़ सकते हैं और नाम जप सकते हैं। आगे चलते हैं। श्लोका 32 में भगवान क्या कहते हैं, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हो हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो जितने भी यज्ञ बताए गए इनका वर्णन है वेदों में, ठीक है? तो जो वेदों में बताया गया वही यज्ञ करने हैं। अपनी मर्जी से कुछ ऐसा नहीं कि कुछ कर दे और हमें लगा कि वो यज्ञ हो गया। नहीं, जो वेदों के अनुसार है वही यज्ञ करने हैं। अगर वैसे यज्ञ करोगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान कहते हैं। 33 नंबर श्लोका पे चलते हैं। तो भगवान ग्लोरीफाई कर रहे हैं यज्ञों को यहाँ पे। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोदगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। तो कहते हैं कि अगर आपने कोई यज्ञ किया, सपोज द्रव्य यज्ञ किया, द्रव्य यज्ञ मतलब भौतिक संपदा के साथ यज्ञ करना, डोनेशन एक्सेट्रा, वो यज्ञ किया लेकिन आपने बिना नॉलेज के किया। बिना नॉलेज के कुछ भी करेंगे, ऐसे तीर्थ स्थानों में घूमेंगे, स्वाध्याय यज्ञ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ज्ञान के साथ नहीं किया। अगर ज्ञान के साथ हमने यज्ञ नहीं किया फिर तो फिर वो भौतिक एक्टिविटी बन के रह जाएगा। तो यज्ञ करना है लेकिन ज्ञान के साथ करना है। तो ये द्रव्य यज्ञ से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है? ज्ञान यज्ञ। क्योंकि जितने भी यज्ञ हैं उनका अल्टीमेट एम तो दिव्य ज्ञान ही है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ही है। और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कैसे आएगी? यज्ञ करने से। यज्ञ करना मतलब क्या? यज्ञ करना आपने अपने सारे कामों को एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करना है। हाँ, अपने आप को कर्ता नहीं मानना है और रिजल्ट के साथ डिटैच रहना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यज्ञ करने हैं ज्ञान के साथ। अगर यज्ञ किया पर मन में इच्छाएं हैं कि मैंने अभी दान दिया, इसके बदले में मुझे भी कुछ मिले, तो फिर वो यज्ञ ना एक एक्टिविटी हो गया, वो एक आपका एक व्यापार हो गया, है ना? कुछ किया और उसके बदले में कुछ मांग लिया, वैसे यज्ञ नहीं करना। अच्छा, अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ये जो आपने बताया इतने सारे यज्ञों के बारे में, कि ये सारे यज्ञ करोगे तो दिव्य ज्ञान होगा, कि इसका कोई शॉर्टकट भी है? तो शॉर्टकट क्या है इस ज्ञान का? यज्ञ तो भगवान ने बताई, यज्ञ समझ में भी आए, लेकिन शॉर्टकट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोका है, इसको याद भी करना चाहिए। और ये श्लोका हमें बताता है कि गुरु के पास कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कि आप विनीत भाव से के पास जाके उनसे सत्य जानने का प्रयास करो। तो अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो क्या करना है? गुरु के पास जाना। लेकिन गुरु के पास जाने के लिए अपने क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहले विनीत होना चाहिए।
दिव्य ज्ञान को जानने की इच्छा होनी चाहिए। गुरु के पास भौतिक ज्ञान लेने के लिए नहीं जाना चाहिए कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति कैसी अच्छी हो जाएगी, मेरे जो ये रिलेशनशिप्स हैं ये कैसे अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे, बच्चों को नौकरी कैसे मिल जाएगी, मेरा करियर अच्छा कैसे हो जाएगा। इस प्रकार का भौतिक ज्ञान लेने नहीं जाना, गुरु के पास जाना है आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए। और गए तो फिर विनीत भाव से, सरेंडर होके, सरेंडर करके, गुरु को दंडवत करके, गुरु को प्रणाम करके, जब इस भाव से आप यज्ञ सॉरी ज्ञान उनसे लेते हो, तो गुरु वो भी बता देते हैं जो आप नहीं पूछते हो। गुरु बहुत दयालु होते हैं, वो आपको ज्ञान दे देंगे। ओके, लेकिन हमें जिज्ञासा होनी चाहिए मन में, आध्यात्मिक जिज्ञासा। तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरे को मृत्यु के बाद कहाँ पे जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है, जिन्होंने परम सत्य की अनुभूति कर ली है, परम सत्य मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ। भागवतम के फर्स्ट श्लोक में भगवान को परम सत्य कहा गया है। जिन्होंने भगवान की अनुभूति कर ली है, जिन्होंने भगवान को रियलाइज किया है, उनके पास जाके अगर आप प्रार्थना करेंगे विनीत भाव से, तो वो आपको ज्ञान दे देंगे। तो ये शॉर्टकट है। अब देखिए, जैसे हम लोग ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम भगवत गीता कौन सी पढ़ रहे हैं, भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं श्रीला प्रभुपाद की। तो कुछ लोगों को लगेगा कि हमारे गुरु नहीं है, हम किसको अप्रोच करें। तो एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं। दीक्षा गुरु जो दीक्षा देते हैं और शिक्षा गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं। अब हम उनकी जब भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, तो हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ही ग्रहण कर रहे हैं ना, तो वो हमारे गुरु हैं। हम्म? तो उनकी बुक्स को पढ़ पढ़ के हम लोग ज्ञान सीख रहे हैं, तो वो हमारे शिक्षा गुरु हैं। तो जब तक दीक्षा गुरु नहीं मिलते, तो दीक्षा गुरु भी शिक्षा गुरु के पास अल्टीमेटली पहुंचाता है ज्ञान देने के लिए, लेकिन दीक्षा गुरु नहीं है तो ये नहीं सोचना कि मेरे पास तो गुरु नहीं है, मैं किसके पास जाऊं। है ना, प्रभुपाद जी उन्होंने इतनी बुक्स लिखी हैं, आप उन बुक्स को पढ़ो, पढ़ो और ज्ञान आपको मिलेगा, समझ आएगा स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा हुआ है। और एक और गुरु भी है, कौन है हमारे, चैत्य गुरु। चैत्य गुरु श्री कृष्ण, वो सबके गुरु हैं, आदि गुरु। सबसे पहले गुरु कौन थे, जब कोई भी नहीं था, दुनिया में कोई जीवन ही नहीं था इस सृष्टि में, तब भी आदि गुरु थे। तो भगवान कृष्ण हमेशा सबके हृदयों के अंदर हैं, और वो आपको ज्ञान देंगे। जितनी आपकी ज्ञान को अर्जित करने की इच्छा होएगी, उसी प्रपोर्शन में आपको ज्ञान दिया जाएगा। आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी, आपको और ज्ञान दिया जाएगा। जितना भगवान के विषय में आप जानना चाहेंगे, जितनी भगवान की कृपा होएगी, उतना आप सीखते जाएंगे। तो 35 नंबर श्लोका में कहते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम कभी पुनः ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो ज्ञान होने से क्या होता है, हमें हर एक जीव के अंदर परमात्मा दिखाई देते हैं, कि हर जीव परमात्मा का अंश है, चाहे वो चींटी ही क्यों नहीं है, चाहे वो एक छिपकली क्यों नहीं है, चाहे वो एक हाथी क्यों नहीं है, चाहे वो शेर क्यों नहीं है। तो सब जीव जंतुओं में, इंसानों में भगवान का अंश दिखाई देना शुरू करता है। जब ज्ञान मिल जाता है, तो आप देखेंगे साधु संत सिर्फ मनुष्यों के ऊपर कृपालु नहीं होते, वो एक पशु पक्षियों के ऊपर भी कृपालु होते हैं। और पुराने समय में जो राजा थे, वो राजा आ, उनका काम सिर्फ प्रजा को पालना नहीं होता था, वो राजा अपने देश के प्लांट्स की भी रखवाली करते थे, वृक्षों को भी पालते थे, वो पशु पक्षियों को भी पालते थे। उनको हर एक चीज का ध्यान रखना होता था, सिर्फ मनुष्यों का ध्यान नहीं रखना होता। तो आजकल की जो सरकारें हैं, वो तो इंसानों का ही नहीं ध्यान रख पा रही, प्लांट्स का, पशु पक्षियों का क्या ध्यान रखेंगे। पर राजा का कर्तव्य होता था कि सबका ध्यान रखें। भगवान रामचंद्र के राज्य को राम राज्य कहा जाता था, तो आज भी लोग कहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए। तो राम राज्य को क्यों अभी भी याद किया जाता है, राम राज्य को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उस टाइम पे हर एक की रक्षा, पालन पोषण, हर एक के लिए व्यवस्था थी। चाहे वो जीव जंतु है, पशु पक्षी है, चाहे वो इंसान है, सबके लिए, सबका भगवान रामचंद्र ध्यान रखते थे। तो भगवान राम ने अपने महल के बाहर एक, मतलब
बेल लगाई हुई थी, घंटी लगाई हुई थी। तो जिसको भी डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करना है किसी न्याय को मांगने के लिए, कोई वो अपनी पुकार लेके आया, तो वो घंटी बजाएगा तो भगवान राम उससे मिलते थे। तो एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बोला कि देखो कोई आया तो नहीं, घंटी तो बजाने नहीं आया, कोई बाहर खड़ा न्याय की प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा। तो लक्ष्मण जी आए और कहते कि नहीं, बाहर तो कोई नहीं है। तो भगवान राम कहते नहीं, दोबारा से देख के आओ। तो जब भगवान राम देखने गए लक्ष्मण के साथ, तो वहां पे एक कुत्ता खड़ा था। अ डॉग वाज स्टैंडिंग देयर। तो वहां पे भगवान राम ने उसको पूछा कि भाई, उसको लाया गया और उसको पूछा कि तुम्हें क्या न्याय चाहिए। वो कहते कि एक ब्राह्मण है, उन्होंने मुझे छड़ी से पीटा है और मेरा कोई अपराध भी नहीं था। तो फिर ब्राह्मण को बुलाया गया दरबार में कि आपने छड़ी से कुत्ते को क्यों पीटा है। तो ब्राह्मण उसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाए। तो फिर तो भगवान राम कहते फिर दंड देना पड़ेगा, ब्राह्मण ने वैसा कार्य किया तो जो कुत्ता था वो कहता मेरे पास एक आइडिया है कि इनको क्या दंड देना है। तो उनसे पूछा गया कि बताओ क्या दंड देना है। तो ये जो कुत्ता था वो कहता है कि आप इनको एक बहुत अच्छा मठ है उसका आचार्य बना दो। भगवान राम कहते कि ये कैसे दंड हुआ, ये तो इसकी प्रमोशन होगी कि इसको किसी मठ का आचार्य बनाने के लिए बोल दिया। तो वो कुत्ता बोलता है कि क्योंकि पहले जन्म में मैं भी उस मठ का आचार्य था। उस मठ में जो भी जाता है उसको इतनी उसकी प्रशंसा की जाती है, इतना उसको चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं कि फिर वो गलतियां करता है, वो पाप करता है और मेरे जैसे अगले जन्म में कुत्ता बनता है। तो उसको उस मठ का आचार्य बनाओ, वहां पे जाके गलतियां करेगा, पाप करेगा, अगले जन्म में फिर ये कुत्ता बनेगा। तो भगवान रामचंद्र के दरबार में पशु पक्षी भी न्याय मांगने जा सकते थे। इवन आपने महाराज शिबी की कथा सुनी होगी। उन्होंने एक बाज ने कोई शिकार किया किसी कबूतर का, तो कबूतर ने महाराज शिबी की शरण ली। तो शिवी महाराज कहते हैं कि बाज अपना शिकार लेने आया, तो शिवी महाराज कहते हैं नहीं, इस कबूतर ने मेरी शरण ग्रहण करी है, तो मैं इसको तुम्हें मारने की अनुमति नहीं दूंगा। शिवी महाराज हुए हैं भगवान रामचंद्र के ही जो सूर्यवंश है, सूर्यवंश के ही महाराजा है शिवी महाराज। तो बाज बोलता है कि नहीं, मेरा ये शिकार है, मुझे दो, मुझे भूख लगी है। तो शिवी महाराज ने उस शिकार को नहीं दिया और उसको कहते, तो बाज कहता ठीक है, अगर आपने इसको कबूतर को नहीं देना तो जितना इसके शरीर में मांस है उतने ही भार के बराबर, उतने ही तोल के बराबर मुझे कोई अन्य मांस दे दो। आई विल बी सेटिस्फाइड, मेरी भूख शांत हो जाएगी। तो शिवी महाराज ने सोचा कि एक कबूतर को मार बचाने के चक्कर में अगर किसी दूसरे की बलि देंगे, किसी जानवर की, पशु पक्षी की, बाज को मांस देने के लिए, तो वो भी तो पाप ही होगा ना कि एक को शरण दे दी, दूसरे को मार के मांस दे दिया। फिर शिवी महाराज ने क्या किया, उस कबूतर को एक तराजू में रखा और जितना कबूतर का वेट था उतना अपना मांस काट के बाज को दिया। दूसरे पलड़े में अपना मांस रखा, अपना अपने शरीर का मांस काट के। लेकिन वो देवता थे जो महाराज शिबी की परीक्षा लेने आए थे। तो महाराज शिबी ने जैसे ही मांस काट के रखा, जो कबूतर था उसका वेट और बढ़ गया, और बढ़ गया। तो फिर शिवी महाराज ने और शरीर का मांस काटा और रख दिया। तो कबूतर का जितना मांस रखते जाएं उतना वो कबूतर का वेट बढ़ता जाए और अंत में शिवी महाराज ने अपने पूरे शरीर का मांस काट के दे दिया। हाँ, तो देखो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे राजा हुए हैं, एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। और एक मतलब आजकल की दुनिया है कि वो आजकल की क्या, पहले के जमाने में शिकार भी होते थे, तो जानवरों को मारने पे लगा हुआ है। तो इसलिए उस राम राज्य की कल्पना की जाती है कि वो आज भी आ जाए, क्योंकि हर एक के लिए व्यवस्था थी। हम्म? हर एक जीव में भगवान का अंश देखा जाता था, चाहे वो जीव जंतु ही क्यों नहीं है। तो जब ज्ञान हो जाता है तो कभी भी साधु महात्मा, जो रियल साधु महात्मा उनके पास जाना, वो कभी कुत्ते को भी लात नहीं मारते। वो सबके लिए दयालु होते हैं। हम्म? तो ज्ञान आ जाएगा तो सब में भगवान का अंश नजर आएगा, अंश नजर आएगा, फिर गुस्सा भी नहीं आएगा कि किसी ने मेरे साथ गलत किया, मैं भी उसके ऊपर फिर आपको ना ये जो शिकायतें हैं जीवन में दूसरे लोगों के प्रति, वो भी खत्म हो जाएंगी। ज्ञान आ गया क्योंकि
आगे कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अगर कोई आग जल रही है, उसमें कुछ भी डालोगे, लकड़ी डालोगे, कागज डालोगे, वो जल जाएगा ना। ऐसे ही ज्ञान की जो अग्नि है, इससे जो हम पाप पुण्य के कर्मों में कर्म करते हैं और पाप पुण्य के बंधन में फंस जाते हैं। कभी पाप मिलता है कर्म करने से, कभी पुण्य। तो जो दिव्य ज्ञान है, इस भौतिक अग्नि को जो कर्मों की अग्नि है, इसको समाप्त कर देगा। भौतिक कर्मों की अग्नि को कैसे समाप्त कर देगा? क्योंकि हम बिना अटैचमेंट के काम करेंगे, रिजल्ट के साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं। हम अपने आप को कर्ता ही नहीं मानेंगे। जब हम कर्ता नहीं, रिजल्ट से कोई अटैचमेंट नहीं, और एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी नॉलेज के साथ किसी कार्य को कर दिया, फिर कहाँ हमें पाप पुण्य लगेगा? जीवन में परेशानियाँ तब तक हैं जब तक अपने आप को डूअर मानते हो। डूअर मानोगे फिर टेंशन भी होगी। डूअर मानोगे फिर सोचोगे कि मेरा बिज़नेस हाई लॉस हो गया, मेरी जॉब है, मेरी प्रमोशन नहीं हुई। जब बोलो कि भगवान डूअर है, फिर कुछ नहीं, फिर सब भगवान का, फिर टेंशन 1 मिनट में खत्म होती है। बच्चों की टेंशन तब तक सताती है जब तक आप सोचते हो मैं इनका माता-पिता हूँ और मेरे को इनका पालन-पोषण करना है। मैं नहीं रहूँगा तो बच्चों का पता नहीं क्या होगा। पर आपको ये नहीं पता कि आप तो सिर्फ़ एक इंस्ट्रूमेंट हो, बच्चों का पालन-पोषण तो भगवान कर रहे हैं। आपको तो ऐसी सेवा करने के लिए भेजा है। हुँ। 38वें श्लोक पे चलते हैं। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो भगवान फिर से दिव्य ज्ञान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। सबसे शुद्ध क्या है? दिव्य ज्ञान। तो सबसे जितने भी अ आपने योग, सपोज़ किसी ने अष्टांग योग किया, किसी ने स्वाध्याय यज्ञ किया, कुछ भी किया, तो उसका अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना। दिव्य ज्ञान इज़ व्हाट? दिव्य ज्ञान, हम भगवान के अंश हैं, उनके दास हैं, उनको पाने के लिए हमारा जीवन मिला। हुँ? तो जिसने दिव्य ज्ञान को पा लिया, उसको शांति खोजने के लिए इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो इमीडिएटली उस वो बंदा शांत हो जाता है, उसी क्षण जब ज्ञान हो गया। आगे चलते हैं 39 नंबर श्लोका पे। 39 नंबर श्लोक का में कहते हैं कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। और इसे प्राप्त करके वे तुरंत ही आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा? जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन से परे हो गया है। हम्म? और जो श्रद्धालु है। अब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, फिर कहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होगा? श्रद्धा होनी चाहिए, सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए, सेंसेस पे कंट्रोल होगा, ज्ञान मिलेगा, शांति मिलेगी। हम्म? कोशिश करनी चाहिए। सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, एकदम से सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कहते हैं किंतु जो अज्ञानी और श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अभी तो नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना परलोक में कोई सुख है। अब ज्ञान तो लिया, लेकिन श्रद्धा नहीं है। स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्चर्स के ऊपर डाउट कर रहे हैं। मानना ही नहीं जो स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है। फिर भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई। भगवत गीता पढ़ी और सोचा किसी महापुरुष ने लिख दी। पता नहीं ये भगवान कृष्ण की वाणी है कि नहीं है। यकीन ही नहीं है, डाउट है। तो डाउट है तो फिर नहीं, फिर इस लोक में भी सुख नहीं है, परलोक में भी नहीं है। अब भगवान ने आपको बताया कि जो संसार है ये दुखालयम है, ये दुखों का घर है, और सुखी होने का तरीका भी बता दिया। अब उस मार्ग पे चलना ही नहीं, भगवान की बातों पे विश्वास ही नहीं करना, डाउट ही किए जाना है। अब जब भगवान कहते हैं कि मैं सबका पिता हूँ और सब जीवों की रक्षा मैं करूँगा, और जो मेरे दिव्य ज्ञान को जानता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसका कभी नाश नहीं होगा, उसके बाद भी टेंशन करेंगे, फिर तो हमारी ही गलती ना। फिर क्यों टेंशन है? अभी जैसे छोटा बच्चा होता है, वो स्कूल जाता है, तो उसको टेंशन थोड़ी ना होती है कि अगले महीने की फीस कहाँ से आएगी।
हम जब छोटे थे, हम स्कूल जाते थे, हमें ये टेंशन थोड़ी ना होती थी कि भई माँ-बाप ने इस महीने की फीस दे दी, अगले महीने की फीस दे पाएँगे, नहीं दे पाएँगे, मुझे स्कूल से ना निकाल दें। या ये टेंशन थोड़ी ना होती थी कि खाना खाने का टाइम हो गया, अब ब्रेकफ़ास्ट का, लंच का, डिनर का कौन बनाएगा? हाँ? या फिर अभी सर्दियाँ आ गई हैं, मुझे गर्म कपड़े कौन देगा? तो माँ-बाप ख़्याल रखते हैं ना। तो जब एक साधारण माँ-बाप, जो कि रियल माँ-बाप भी नहीं है, रियल पिता तो भगवान ही है, ना? तो वो एक बच्चे का इतना ख़्याल रख सकते हैं, वो उसको उसकी ज़रूरत की वस्तुएँ दे सकते हैं। तो एक भगवान जो जो सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो आपके पिता हैं, वो आपका ख़्याल नहीं रखेंगे? आपका या आपके बच्चों का ख़्याल नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे भई? और दूसरा, जो इंसान भगवान की भक्ति कर रहा है, उसका ख़्याल तो वो ज़्यादा रखते हैं। वो कहते हैं मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। भगवान कहते हैं हाँ, लेकिन जो भक्त हैं, मैं उनके हृदय में वास करता हूँ और भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं। जब अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दुर्वासा मुनि ने राक्षसी प्रकट करी और अम्बरीश महाराज को मारना चाहा, तो अम्बरीश महाराज भागे तक नहीं उसको देख के, वहीं पे खड़े रहे जहाँ पे खड़े थे। तो पूरी तरह से भगवान की कृपा के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई शस्त्र नहीं उठाया, अब आपको मारने के लिए कोई इंसान आएगा, तो आप भी तो उसको रोकने के लिए प्रयत्न करोगे ना, हाथ-पैर मारोगे। मुनि ने राक्षस को पैदा किया और अम्बरीश महाराज चुपचाप खड़े हैं हाथ जोड़ के, कहीं नहीं भाग रहे। पूरी उनको पता है भगवान रक्षा कर लेंगे, ठीक है? तो भगवान ने रक्षा करी भी है। लेकिन जब वही सुदर्शन चक्र जो अम्बरीश महाराज को बचाने के लिए दुर्वासा मुनि की तरफ भागा, हालाँकि दुर्वासा मुनि योगी थे और अम्बरीश महाराज राजा थे। तो योगी श्रेष्ठ होना चाहिए ना राजा से, लेकिन राजा वो भक्त थे। अकेले राजा नहीं थे, भगवान के भक्त थे। तो जब चक्र उनको मारने के लिए आया तो उन्होंने भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखा, वो भाग लिए। इधर-उधर भाग रहे हैं चक्र से बचने के लिए। तो कभी भी जीवन में जितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो जस्ट बिलीव इन गॉड। अगर दुःख भी आ गया तो ऐसा नहीं कि दुःख क्यों आ गया? अरे भाई मेरे ही तो पुराने कर्मों का फल है। मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा इसलिए दुःख आ गया। फालतू की टेंशन करते रहना, प्लानिंग्स बनाते रहना मन में, ये हो गया तो मैं ये करूँगा, ये हो गया तो ये करूँगा, भविष्य में ये प्रॉब्लम आ जाएगी, तो मैं इसका सामना ऐसे कर लूँगा। अब कितने ही लोग होते हैं मेडिकल इंश्योरेंस होता है, तब भी कोई बीमारी आती है डॉक्टर बचा नहीं पाते, तो मेडिकल इंश्योरेंस थोड़ी ना बचाएगा। हाँ, वो एक आपने अपने आप को सिक्योर करने के लिए प्लान ले लिया, लेकिन जब बुलावा आ गया, जब मृत्यु का, तो मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं बचा पाएगा। कोरोना में कितने लोग मर गए, किसी को बेड कितने करोड़ोंपति लोग थे जिनको बेड भी नहीं मिला, ऑक्सीजन ही नहीं मिला और हमें भगवान इतनी ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं, हम साँस लिए जा रहे हैं। वेंटिलेटर पे लेट जाएँगे तो 5-6 लाख का खर्चा आ जाएगा 2 दिन का, सिर्फ साँस लेने का खर्चा। और भगवान दिए जा रहे हैं, हमने कोई ग्रैटिट्यूड ही नहीं प्रकट करते, कभी भगवान को थैंक्स ही नहीं करते, हमेशा ये क्या किया भगवान ने क्या किया, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है। हमने ये इतना कुछ भगवान को याद किए जा रहे हैं, भगवान हेल्प नहीं कर रहे, अरे करते रहे हैं, इससे ज़्यादा हेल्प क्या करेंगे? एक शरीर दे दिया, शरीर के सारे अंग हमारे ठीक हैं, चलते-फिरते हैं, आँखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, पढ़े-लिखे हैं, ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, अनपढ़ नहीं हैं। कितनी तो कृपा कर दी भगवान ने। हुँ, साँसें लेने के लिए ऑक्सीजन दे दी इतनी। और क्या चाहिए? सबके घर में जितना सेशन ले सुन रहे हैं, सबके घर में अन्न है, अनाज है, खाना दे दिया। तो अगर कृपा देखेंगे तो इतनी कृपा बरस रही है, हर क्षण, हर पल आपके ऊपर कृपा बरस रही है। लेकिन अगर आँखें ही बंद करके बैठ गए, फिर कुछ नहीं। भगवान की कृपा तो हर क्षण बरस रही है। लेकिन अगर आपका पात्र ही उल्टा है, आपके पास कोई पात्र है, बारिश हो रही है, आपने भरना है, तो सीधा रखने के बजाय उसको उल्टा करके रख दिया, तो बारिश जितनी मर्ज़ी हो जाए, पात्र थोड़ी ना भरेगा, आपका बर्तन थोड़ी ना भरेगा। तो पात्र सीधा रखना है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तो जो कर्मों के फलों का परित्याग करते हुए मतलब कर्म कर रहे हैं, रिजल्ट से कोई अटैचमेंट नहीं है, भक्ति कर रहे हैं। बच्चों को पालना है तो पालना है, यही मेरा कर्तव्य है। उनके 10 साल की प्लानिंग करना, उनके पोते-पोतियों तक की प्लानिंग करना हमारा काम नहीं है। हमने बच्चों को पाला, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। टेंशन में बैठ के पड़े रहना ये हमारा फर्ज़ नहीं है।
हुँ? अब जैसे कुछ लोग ना ये भगवत गीता की क्लास जॉइन करते होते थे, डेली जॉइन करते थे विदाउट अ ब्रेक। तो सडनली आया 2-3 महीने पहले कि बच्चों के एग्ज़ाम है, हम क्लास छोड़ रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएँगे, फिर क्लास जॉइन करेंगे। तो बच्चों के पेपर भी खत्म हो गए, फिर भी भगवत गीता की क्लास जॉइन नहीं हुई। तो हम लोग ये नहीं सोचते कि ये जो ज्ञान है, ये सुबह चैंटिंग करते हैं, ये जो हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, इससे ऊपर कोई कार्य नहीं है। हम कभी ये क्यों नहीं कहते कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, हम एक वक़्त खाना नहीं बनाएँगे। अब दोपहर का खाना बनाते हैं, लंच जब बनाते हैं, तो लंच बनाने में बेयर मिनिमम 2 आवर्स लग जाते हैं। सब्ज़ी लेके आएँगे, सब्ज़ी काटेंगे, उसको बनाएँगे, फिर सर्व करेंगे, फिर बर्तन जूठे हो जाएँगे, उन बर्तनों को समेटना है, किचन समेटना है, 2 आवर्स लग जाते हैं। तो अगर इतनी हमें टेंशन है, तो एक समय का भोजन छोड़ दो, नींद भी कम आएगी। भोजन नहीं छोड़ेंगे। हमें ये भक्ति सबसे ईज़ी लगती है। जब भी हमारे सिर के ऊपर कोई भी मुसीबत पड़ती है, सबसे पहले माला छोड़ दो, भक्ति छोड़ दो, बाकी सारे काम कर लो। हुँ? तो ये गलत है। अब जैसे किसी के घर में पैसे की तंगी हो ना कभी, सबसे पहले बोलेंगे दूध बंद कर दो। जो घर में अगर 2 किलो दूध आ रहा है, दूध 1 किलो कर दो। दूध से तो पोषण मिलना है, कि ये नहीं बोलेंगे कि केबल तार कटवा दो, उससे बिल कम हो जाएगा, नहीं। फ़ोन बंद कर दो, फ़ोन नहीं बंद करेंगे, वो ज़रूरी है, नेट नहीं बंद करेंगे। तो भक्ति ज़रूरी है, चाहे प्रभुपाद जी का एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्रभुपाद जी कहते हैं खाना छूट जाए, सोना छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, माला नहीं छूटनी चाहिए। इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। अगर आप अपने ना उम, उसके अकॉर्डिंग माला करते हैं या प्रभु का नाम याद करते हैं अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग। अब टाइम है तो माला कर ली, नहीं टाइम है तो नहीं करी, है ना? टाइम है तो 1-2 ज़्यादा भी कर ली, नहीं टाइम है तो जितनी मिनिमम करनी थी उतनी भी नहीं करी। फिर भक्ति थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और बाकी चीज़ों तो में तो हम ऐसा करते नहीं हैं कि आज टाइम कम है, आज ब्रश नहीं करेंगे, आज टाइम कम है, आज खाना ही नहीं खाएँगे, हैं? आज टाइम कम है, आज सोएँगे ही नहीं, वो सब सारे काम वही टाइम पे चल रहे हैं। अ, आज टाइम कम है, व्हाट्सएप ही नहीं देखते, ये व्रत तो हमसे लिए नहीं जाते। अब किसी का मन करे तप यज्ञ करने का, तो तप यज्ञ यही कर लो कि आज मैं व्हाट्सएप नहीं देखूँगा पूरा दिन या देखूँगी। आज मैं फेसबुक नहीं चलाऊँगा, चलाऊँगी। आज मैंने इंस्टाग्राम नहीं देखना है। यही तपयज्ञ करके देखो भारी पड़ जाएगा। ऐसा लगेगा कि साँस नहीं आ रही है, इतना सोशल मीडिया के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए हैं। हुँ? तो भक्ति ऐसे अपनी अपनी अनुकूलता देख के नहीं करनी होती। भक्ति करनी है मतलब करनी है। और ये सब बातें ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सारे ज्ञान मेरे अपने लिए ही होते हैं। ये जो वक्ता होता है ना, वो जो रियलाइज़ेशन बताता है, ये उसकी अपनी खुद की होती हैं। ये मेरे खुद को समझाने के लिए हो सकता है आप तो भक्ति में बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड भी हो, सही ढंग से कर भी रहे हो, लेकिन ये सारी बातें मेरे लिए। हुँ, सीरियस होना चाहिए भक्ति में। अगर दुनिया का एक छोटा-सा भी लक्ष्य प्राप्त करना है ना, उसके लिए कितनी मेहनत है। घर बनाना है, कितने 15-20 साल की इनकम लग जाती है, अगर किसी मिडल क्लास बंदे ने घर बनाना हो। पहले तो पुराने जो 5-6 साल की कमाई है वो लग जाती है, उसके बाद आने वाले 10-15 साल का लोन होता है, 20 साल में जाके तब एक घर बनता है। जब एक भौतिक संसार की छोटी-सी वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत है, तो हमारा अगर लक्ष्य भगवान है, तो भगवान ऐसे ही मिल जाएँगे बस। आपने अगर अपने शहर के एमएलए, एमपी को भी मिलना हो ना, तो मतलब कितनी एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसा थोड़ी ना जाके एमएलए को मिल लो, जाके एमपी को मिल लो, ऐसा थोड़ी ना होता है ना? तो कितना आपने इवन स्कूल के प्रिंसिपल को भी मिलना है ना, अपने स्कूल के बच्चों के प्रिंसिपल को, तो उसके लिए भी कितनी मेहनत है। अपॉइंटमेंट लो जी, फिर वेट करो, उसी दिन आओ। तो भौतिक संसार के लोगों को मिलने के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हो, तो भगवान जो मतलब भगवान देखो कितने महान है, कितने ग्रेट हैं, उनकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। उस सर्वशक्तिमान भगवान को करने के लिए कोई एफर्ट नहीं। उनके लिए बस ऐसे ही जो मन में आए वैसे कर देंगे, ऐसा क्यों करेंगे? करना तो ऐसा चाहिए कि मन करे ना करे। इवन शारीरिक समर्था ना भी हो तब भी कोशिश करनी चाहिए। शारीरिक समर्था नहीं होती तब भी तो हम लोग खाना तो खाते ही हैं ना, बीमार हो गए बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, खाना तो खाते ही हैं। तो एटलीस्ट बिस्तर में लेटे-लेटे हरे कृष्णा महामंत्र नहा के नहीं कर रहे, बैठ के नहीं कर रहे, लेटे-लेटे कर लो। जपा नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी अवस्था में। अगर आपने शरीर के अकॉर्डिंग ही अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग ही जाप किया, तो फिर जब मृत्यु आएगी, मृत्यु के समय कोई कम्फर्ट थोड़ी ना मिलेगा
कहते हजारों बिच्छू डंक मारे, इतना दर्द होता है मृत्यु के टाइम पे, तो वहां कहाँ राम नाम निकलेगा? यहाँ जरा सा सिर दर्द हुआ तो माला छूट गई, इतने दर्द में कहाँ से राम नाम निकलेगा? तो आदत डालो बॉडी को राम नाम लेने की। हमें सीरियस होना चाहिए, भक्ति में बहुत सीरियस होना चाहिए। हम्म, तभी बंधन से पार होंगे, नहीं तो सब कुछ तो भगवान ने बता दिया, अगले जन्म फिर से आके यहीं पे गिर जाओगे धरती पे। कब तक ऐसे चक्कर खाते रहेंगे ऊपर नीचे, फुटबॉल थोड़े ना है। 41 नंबर श्लोका भी हमें समझ आ गया कि कर्म फलों का त्याग करते हुए भक्ति करनी है, भक्ति से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ज्ञान मिल जाएगा, जिसको ज्ञान मिल गया वो सेल्फ रियलाइज्ड बंदा है, वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसेगा। और अंत में भगवान कहते हैं अर्जुन अब इतना ज्ञान दे दिया, अब उठो, अब युद्ध करो। फिर से उसी बात पे आते हैं भगवान, अर्जुन युद्ध करो, ज्ञान मिल गया अब युद्ध करो। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठ रहे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो अल्टीमेटली भगवान क्या कहते हैं, हर चैप्टर के लास्ट में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध करो अर्जुन। अभी तुम्हें ज्ञान हो गया ना कि जिन लोगों को तुम मारने की सोच रहे हो, ये वास्तव में तुम किसी को मार ही नहीं सकते। और तुम्हें ज्ञान भी हो गया कि मारने से कोई पाप नहीं लगेगा। तुम कर्मों की आसक्ति छोड़कर कि मैं मारूंगा तो मैं जीतूंगा युद्ध में या हारूंगा, इन सब चीजों को छोड़कर भगवान की प्रसन्नता के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो, मैं तुम्हें पाप कर्मों से मुक्त करूंगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट बताओ? कुछ नहीं समझ आया? और थोड़ा सा खुद भी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए भगवत गीता। जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कोशिश करना आज पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन होगा। दूसरे के समझाने से कई बार भगवत गीता का आपको पढ़ने का आपका अलग दृष्टिकोण हो सकता है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? कोई क्वेश्चन नहीं है? समझ आया? हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैंने जैसे ना पूछना था सेशन एंड ओके, मैंने जैसे पूछना था, मैंने जैसे ना एक वीडियो देखी थी फेसबुक पे, तो उसमें जैसे ये हम सिल्क के कपड़े पहनते हैं, सिल्क वॉर्म से बनते हैं, है ना, लेदर के कपड़े पहनते हैं, तो उसमें मतलब ना बड़ा दिखाया हुआ था कि हम लोग अपने शौक के लिए तो ये चीजें पहनते हैं, लेकिन उसके करके जो एनिमल्स होते हैं उनको कितना सहना पड़ता है, मतलब जबरदस्ती एनिमल्स को जैसे ना पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनपे इतनी ज्यादा वो की जा रही है। तो फिर जैसे हम कपड़े ये सब पहनते हैं, सिल्क की साड़ियां पहनते हैं, सिल्क वॉर्म को मतलब जो मतलब इतना कष्ट होता है या इतने एनिमल्स को होता है, या हम मिल्क भी ले पीते हैं, है ना, तो उसके लिए मतलब इतना दिखाया, काफी कुछ दिखाया हुआ था कि ऐसे होता है। फिर मतलब कि फिर हमें पाप नहीं लगेगा कि हम लोग मतलब ये कर रहे हैं, हमारी वजह से किसी जानवरों की भी जान जा रही है। देखो, कौन पहनते हैं? जो भक्त नहीं होते, भक्त कभी नहीं पहनते। जो भक्ति में है दे नेवर यूज लेदर बेल्ट्स, लेदर बैग्स, कभी नहीं यूज करते लेदर की कोई नहीं, चीज। जैसे अगर आप, जैकेट वगैरह तो मैंने देखी है, जैसे जो हाँ, तो ये जो डिवोटीज पहनते हैं वगैरह उनको नहीं वीडियो पहननी बनाते चाहिए ना। लेकिन अगर आप किसी भक्त से मिलेंगे, दे नेवर वियर लेदर जैकेट्स, वो हैं। अब पहनना जैसे वो। लेडीज होती हैं, उन्होंने तो सिल्क की साड़ियां वगैरह भी तो पहनी होती है ना। अरे जो भक्त होंगे ना, वो कोई भी जो चीज जिससे किसी दूसरे प्राणी को कष्ट होगा वो नहीं करेंगे, भक्त लोग नहीं करते हैं। भक्तों की तो बहुत उच्च कोटियां हैं, मतलब वो जो देखो, अब ना कोई बंदा आपके सामने कंठी माला धारण किए हुआ है, तिलक भी लगाया हुआ है, उसने लेदर की जैकेट पहनी हुई है, अब सिर्फ बाहरी वेशभूषा से हम भक्त उसको बोलते हैं, जिसने कंठी माला धारण करी, मतलब बड़ा सा तिलक लगाया हुआ, हमें लगता है ये भक्त है। तो भक्त अपनी वेशभूषा से नहीं होता, भक्त तो अपने आचरण से होता है। तो किसी ने अगर लेदर जैकेट पहनी हुई है, साथ में कंठी माला और ये लगाया हुआ है, तो इट मीन्स फिर वो नहीं प्रॉपरली फॉलो कर रहा है ना। मतलब सिर्फ ये थोड़ा ना होता है कि मांस नहीं खाना, लेकिन जानवरों को मार के उसकी खाल पहन लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ा ना लिखा है। हिंसा नहीं करना मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना है।
तो जो कर रहे हैं तो फिर वो उनको भुगतेंगे जो कर रहे हैं, राइट। अब जैसे गऊ के दूध की आपने बात करी, तो गौ माता को जो दूध है, दूध से मतलब गऊ को हम माता कहते हैं। अब जो रियल जननी भी है, जो हमारी माताएं भी हैं, उन्होंने भी तो हमें दूध पिला के ही बड़ा किया है। तो गऊ भी तो दूध देती है, दूध से पालन पोषण होता है, दूध से घी बनता है, घी से यज्ञ होते हैं। तो वो तो एज अ माता हम उनसे वो ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं। अब माता के अंदर भी जो दूध बनता है, मदर के अंदर, वो भी तो रक्त से ही बनेगा। तो फिर माता ये नहीं ना कह सकती कि भाई दूध नहीं पिलाना बच्चे को। तो गौ तो माता है, तो इसलिए हम दूध लेते हैं, दूध के बने प्रोडक्ट्स भी लेते हैं। हम्म? तो नहीं लेंगे तो फिर वो जो ग्वाल बाल हैं, वो जो ग्वाले हैं, जो जिन्होंने गायें पाली हुई हैं, फिर वो उनका पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन हम लोग गौ माता की हत्या नहीं करते, उनको मार के उनका मांस खा लो, ये गलत है। दूध लेने से गौ माता को कोई हानि नहीं हो रही। अब अगर पेड़ में से एक सेब तोड़ के आपने खा लिया तो पेड़ को कोई हानि नहीं हो रही, पेड़ नहीं मर रहा। हाँ, तो जो माता जी जैसे उसमें ये भी था, जैसे हम गाय का दूध वगैरह लेते हैं, हम्म, तो मतलब कि अपनी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उनको भी बहुत ज्यादा कष्ट दिया देखो जाता है फिर वो, गाँवों को, हाँ अब फिर वही बेफजूल बात के आती है जैसे। कि जो गौशाला है, गौशाला में जो गायें रखी जा रही हैं, उनको किस अवस्था में रखा जा रहा है वो हमें नहीं पता, है ना। अब आपके घर में जो दूध आता है, वो किस ढंग से गायों को रख के आता है, वो आपको नहीं ना पता। वो आप आपके लिए पॉसिबल भी नहीं। आप बाजार से वो अमूल का, वेरका का दूध लेके आते हो, और वो गायों को किस कंडीशन में रखते हैं उसको तो आप पता नहीं ना कर सकते। लेकिन अगर मन में ऐसा भाव आ रहा है तो छोड़ भी सकते हैं, फिर मत पियो। लेकिन क्या छोड़ेंगे? नहीं ना, बच्चों को दूध पिलाना छोड़ेंगे? नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन हाँ, लेदर जैकेट का यूज करना तो छोड़ सकते हैं ना, उसके बिना जान तो नहीं निकल जाएगी। तो अगर भक्त हैं तो सिर्फ मांस खाना बंद नहीं करना, ये कपड़ों को भी लेदर के पहनना बंद करना होता है। इवन घर में भी ऐसा नहीं कि बेड है, बेड की बैक लेदर की लगी हुई है, ऐसे नहीं यूज करना चाहिए। तो जो कर रहे हैं फिर वो अपना भुगतेंगे ना, अपना देखेंगे भाई। आप अपना देखो, लोग क्या कह रहे हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लोग तो गाय का मांस भी खा रहे हैं। हमने क्या करना है वो देखो। ये सारे रूल्स हमारे लिए हैं, लोगों को हम ठीक नहीं कर सकते।